सो प्रीवियस जो वीडियोस थी जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ एटम को स्टडी किया, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ रेडियो एक्टिव जो बेसिक प्रोसेस है उसको स्टडी किया, कुछ न्यूक्लियर इक्वेशंस को जो है हमने उसमें स्टडी किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो है इसको स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. Many of these combination of proton and neutrons are unstable, that is the atom decay or transmute into atoms of another substance. तो ये वो प्रीवियस लेक्चर वाली बात है कि जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एटम बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, और फर्दर क्या है कि मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं एटम के वो क्या है अनस्टेबल होते हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर एटम बाय ट्रांसम्यूटिंग और डिकेइंग, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, कुछ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को डिके करके वो जो एटम है इनटू अनदर सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमने रेडियम जो है उसकी जो है एग्जांपल उसको स्टडी किया था। तो अब इसमें क्या है, प्रोसेस मॉडलिंग के प्रोसेस में क्या है, इन modeling the phenomena of the radioactive decay is it is assumed that the rate dA over dt at which the nuclei of a substance decay is proportional to the amount A of d of a substance remaining at that time, ठीक है। अब ये मॉडल क्या है बेसिकली कि हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके मॉडल क्या है, the rate dA over dt at which the nuclei of a substance decay is proportional to the amount of a substance remaining at time t, कि हमारे पास क्या है कि आपने किस रेट से जो न्यूक्लियाई है किसी भी सब्सटेंस का डिके हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो उस टाइम पे हमारे पास सब्सटेंस जो है वो बच जाएगा, ठीक है। उसको मैथमेटिकली इसने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखें जो प्रीवियसली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था जिसमें हमने पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मॉडल जो है वो स्टडी किया था, तो वहाँ पे भी हमारे पास सेम इसी टाइप की इक्वेशन बनी थी जहाँ पे हमने ग्रोथ रेट की बात की थी। बट वहाँ पे क्या था, मेरे पास मॉडल क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यू कैन से दैट is directly proportional, oh sorry, the rate at which the I can say that the population of a country grows at a certain time is proportional to the total population of the country at that time. तो सिचुएशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी सेम है, तो मॉडल भी उसी तरह का है। उस केस में हमारे पास क्या था, डी पी ओवर डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पी, तो यहाँ पे क्या है, डी ओवर डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए, ठीक है। तो ये मॉडल जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है जस्ट लाइक दी पॉपुलेशन डायनेमिक्स। सो अब यहाँ पे लेकिन जो प्रीवियस केस में था तो वहाँ पे हमारे पास जो है ग्रोथ रेट की जब बात की तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे दो केसेस जो है अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, जो पिछले अगर मॉडल की बात करूँ तो उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे दो कंडीशन थी। फर्स्ट क्या है कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इफ़ के इज़ लेस देन ज़ीरो। तो अगर तो मेरे पास के ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारे पास दैट मीन्स के ग्रोथ रेट की मैं बात कर रही हूँ या ग्रोथ वाले मॉडल की बात कर रही हूँ कि जिसके अंदर मेरे पास पॉपुलेशन में या ग्रोथ में इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रही हूँ, डिके का मतलब क्या है, कमी आ रही है उस चीज़ में, मतलब पहले से वो कम हो रहा है। तो इस केस में के पे क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है कि के लेस देन ज़ीरो। तो अगर मेरे पास मॉडल जो है वो इस टाइप का और इसमें कंडीशन ये है कि के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो लेस देन ज़ीरो है, देन दैट मीन्स कि मेरे पास डीके का प्रोसेस हो रहा है। और अगर के पे कंडीशन है कि के जो है दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो दैट मीन्स मेरे पास हम ग्रोथ मॉडल की बात कर रही हूँ, मतलब पॉपुलेशन में विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है, पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ साथ क्या है मेरे पास बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे फर्दर जो है वो इन्हीं दोनों मॉडल्स को कंपेयर कर रहा है और उसको फर्दर आपको explain कर रहा है that the model 1 for the growth can be seen as the equation like this, which describe the growth of capital S when an annual rate of interest R is compounded continuously. The model 2 for the decay also occur in a biological setting such as determining the half-life of a drug, the time that it is take for 50% of the drug to be eliminated from a body by excretion or metabolism. Excretion or metabolism. In chemistry, the decay model appear as the mathematical description of the first order chemical reaction at the. That means कि हमारे पास क्या है
that's a single differential equation can serve as a mathematical मॉडल फॉर मैनी डिफरेंट फिनोमिना। तो यहाँ से आपको पता लगा कि एक सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप स्टडी करते आए हो वेरी स्टार्ट से, तो वो सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कितनी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसा इसी मैथमेटिकल मॉडल को इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं देख लूँ तो यही सेम इक्वेशन मेरे पास क्या है, ग्रोथ रेट के लिए भी अप्लाई होती है कि मैंने किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन की चेक करनी है तो वो भी मैं इस मॉडल के थ्रू पता कर सकती हूँ। प्लस अगर मुझे कोई डीके का प्रोसेस हो रहा है तो वो भी मैं इस मॉडल के थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ। प्लस फर्दर क्या है कि मैं किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ जो है उसको चेक कर सकती हूँ इसी मॉडल के थ्रू। तो मतलब ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये मेरे पास जो है डेली रूटीन के बहुत सारे फिनोमिनास पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर जो है उसने कुछ इनिशियल कंडीशंस के बारे में स्टडी कर लिया इन्हीं दोनों मॉडल से रिलेटेड के फॉर एग्जांपल इन 1 and 2 we would expect to know in turn an initial population p naught and an initial amount of a radioactive substance. That is, on one hand, if this initial point in time t is taken to be t equals to 0, then we know that p of 0 is p naught and a of 0 is a naught. In other words, a mathematical model can consist of either of an initial value problem or, as we shall see, that means कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पर कुछ फर्दर इनिशियल कंडीशंस को भी हम स्टडी करेंगे और कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी इस पर अप्लाई होंगी, तो फर्दर हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मेन हमारा मोटो है या मेन गोल जो है वो क्या है, हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं उनको सबसे पहले बनाना सीखना है कि किस तरह हम डेली रूटीन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में राइट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास क्या है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम for the population case and for that case, but here we have some condition on the k। तो अगर k greater than 0 है that means growth वाला मेरे पास मॉडल है, और अगर k less than 0 है तो that means यहाँ पे मेरे पास decay का प्रोसेस हो रहा है। तो ये बेसिकली होल कॉन्सेप्ट था रेडियो एक्टिव डीके का। इसके अंदर हमने कुछ फर्दर जो है एग्जांपल्स जो है मैं आपको बताऊंगी हमने जो स्टडी करनी है। लाइक यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा डीके की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यूरेनियम जो है जिसको मैं कह लूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू थोरियम। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा डीके हो रहा है। फिर क्या है, आयोडाइन जो है यहाँ पे मेरे पास कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मेरे पास बीटा डीके होगा। इसी तरह जो है आपके पास डिफरेंट जो है प्रोसेस हैं जहाँ पे मेरे पास क्या है, अल्फ़ा डीके और बीटा डीके हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक होल टॉपिक है अबाउट